गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब गोकर्ण महाराज जी ने आत्मदेव जी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के लिए कहा और आत्मदेव जी ने अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाने के निमित्त और भागवत की 10वें स्कंद का पाठ, उन्हें अंततोगत मोक्ष की प्राप्ति हुई। अनंतर दूसरी तरफ सूत जी महाराज कहते हैं कि पितर्युपरते तेन जन्ने ताड़िताभ्यसम पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिसेलतया नचे। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषिगण, जब धुंधकारी के पिताजी आत्मदेव जी जंगल की तरफ चले गए तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता जी को बहुत मारा, जन्नी ताड़िताभ्यसम, बहुत मारा। और माँ से कहता है कि बता तूने वह धन कहाँ रखा है, हमारे घर में धन था, बता तूने वो धन कहाँ रखा है, अगर तो नहीं बताएगी तो हनि से लतया नचेत, मैंने लताओं के द्वारा, इस ये लकड़ी के द्वारा जो है तुम्हें मारूंगा, तुम्हें पीटूंगा, तुम्हारी खबर लूंगा। तो इसलिए जो है आप मुझे बताइए कि इस घर में जो धन है वो कहाँ है। तो इति तद वाक्य संतरा सात जनन्या पुत्र दुखता कूपे पाता कृतो रात्रि तेन सा निधनम बता। जब पुत्र के द्वारा ताड़ित हुई तो आज धुंधकारी को बड़ा, जो धुंधकारी के द्वारा प्रताड़ित हुआ माँ है उसे बड़ा पश्चाताप हो। आज जीवन के सभी कर्म सामने आ गए, क्यों मैंने ये सब कर्म किए। अगर अच्छा होता, इससे अच्छा गोकर्ण जो मेरा पुत्र होता तो मेरा जीवन आज शांतिमय होता, मेरा जीवन उत्तम होता। कहाँ इस दुष्ट के हाथों मुझे इतनी प्रताड़ना प्राप्त हो रही है। और जब उसकी धमकियों से, उसकी प्रताड़ना से वह माँ डरने लगी तो पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर के और रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसे मृत्यु की प्राप्ति हो गई। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधव धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंच पुण्य वधुधृत अत्युग्र कर्म कृता च तत्पोषण विमूढ़ति। और जो योग निष्ठ थे, कौन? गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम। और गोकर्ण जी तो चले गए कहाँ? तीर्थ यात्रा के लिए महाराज। और निर्गतो योग संस्थिता, वह जो योग संस्थित थे, वह जो गोकर्ण जी महाराज जी थे, वह तो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और उन्हें इन घटनाओं से, जो घर में घटनाएं हो रही हैं, कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र, न कोई शत्रु, न वैरी नापि बांधव, न कोई उनका वैरी है, न कोई उनका बांधव है। और वह तो चले गए कहाँ? तीर्थ यात्रा करने के निमित्त। और घर के हाल क्या है कि धुंधकारी गृहे तिष्ठत, और धुंधकारी जो है घर में है और घर में अकेला नहीं है, किसके साथ है? पंच पुण्य वधुधृता, पांच वेश्याओं को लेकर के वह जो है धुंधकारी घर में बैठा हुआ है और उनके लिए समस्त भोग सामग्री जो है जुटाने की चिंता में आज उसकी बुद्धि पूर्णतः नष्ट हो गई। अब घर में न पिताजी हैं न माताजी, कोई भी घर में नहीं है। कौन है घर में? केवल धुंधकारी। धुंधकारी ने भी जो है अपने साथ पांच वैश्याओं को रखा हुआ है और उन्हीं के लिए
अनेकानेक कर्म करने पे लगा हुआ, और कर्म कैसे, क्रूर कर्मों को करने पे लगा हुआ है। तो एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्य विलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात् कामादो मृत्युमस्मरन्। और एक दिन की बात है कि जो घर में वह पांच वैश्याएं हैं ना, उन्होंने क्या किया, भूषणान्य विलिप्सवः, अनेक आभूषणों की उससे जो है मांग की। कहा हमारे लिए जो क्या लाओ, आभूषण लाओ, गहने लाओ। तो वह काम से अंधा हो रहा था। कौन, वह जो धुंधकारी है, वह कामांध हो गया, काम के वशीभूत हो गया। और अब तो उसको जो है मौत की भी, जो है मृत्यु का भी जो है कोई संकट नहीं, कोई भय नहीं। और बस वह जो है उन गहनों को जुटाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। यतस्तस्य संहृत्य वित्तं वेश्य पुनर्गता ताभ्यो यच्छत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। और इधर उधर जा करके, कुछ कहीं जा करके, कुछ कहीं जा करके, और बहुत सा धन चुरा करके और घर में ले आया, और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण इत्यादि दिए। और जो चोरी का माल बहुत, जब उन वैश्याओं ने उस माल को देखा, उस सामान को देखा, तो रात्रो नार्यो व्यचारयन्, वो रात्रि के समय विचार करने लगी। वो जो वैश्याएं हैं वह विचार करने लगी कि चौर्यम करुत्यसो नित्यम अतो राजा गृह्यति। और यह क्या है, यह तो नित्य क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, प्रतिदिन चोरी करने पे लगा हुआ, और किसी ना किसी दिन यह जो है अवश्य पकड़ा जाएगा, राजा इसको पकड़ लेगा। और पकड़ लेगा तो क्या करेगा, वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारिष्यति निश्चितम, और इससे यह सारा धन संपदा तो राजा छीन लेगा, और क्या है, निश्चय ही इसे प्राण दंड देगा, तो मृत्यु का दंड दिया जाएगा। अतो अर्थगुप्त ये गूढ़ मस्माभि किम न हन्यति। और जब इसकी मृत्यु एक दिन होनी ही है, तो क्यों ना हम ही इसे मार दें। मृत्यु तो इसकी निश्चित है, राजा के हाथ से होनी है। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन राजा इसे अवश्य मृत्यु को प्रदान करेगा। तो इसलिए क्यों ना अस्माभि किम न हन्यते, इसलिए हम ही क्यों इसे ना मार लें। और निहत्येनम गृहीत्वातम यस्मासु कुत्र यत्र कुत्रचित, और इसे मार करके हम इसका माल ताल लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने इतिता निश्चयं कृत्वा सुप्तम संबद्ध रश्मिभिः, और ऐसा निश्चय करके उन्होंने धुंधकारी को जो है, जब वह सुप्त था, सो रखा था, तो रस्सियों से जो है कसकर उसको बांध दिया, रस्सियों से उसको बांध दिया। और पाशम कंठे निधायास्य तन मृत्यु उपचक्रमु, और उसके गले को जो है रस्सी से बांध करके, फांसी लगा करके जो उसको मारने का प्रयत्न किया। इससे वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। जब उसके प्राण नहीं गए तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। और क्या करें, तप्त अंगार समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षपुः, और जब वह जो है रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो तप्त अंगार समूहास्य, जलते हुए कोयले और धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों की तरह जो बहुत छटपटाता हुआ, और अंततः गत्वा क्या, वो प्राण पक्षी रूप उसके उड़ गई, वह मृत हो गया, मर गया। और उन वैश्याओं ने क्या किया, तम देहम मुमुचुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रिया न ज्ञातम तद्रहस्यम तो केनापीदम तथैव च। और वह स्त्रियां क्या बड़ी दुस्साहसी हैं, उन्होंने जो है उस एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में उस धुंधकारी के शरीर को डाल दिया। और उसके बाद जो है यह कृत्य किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोच करके। और लोग जब उनसे पूछते कि भाई आजकल वह धुंधकारी नहीं दिखता, कहाँ गया, तो कहती पता नहीं, हमें तो पता नहीं कहाँ गया है। और हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से जो है बार बार हमसे दूर चले जाते हैं, और इसी वर्ष लौट आएंगे। सबसे इसी प्रकार की वह जो है बातें कहती हैं। और लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम या तो प्रोहीयमाम, वह तो दूर गए हुए हैं, श्लोक से दूर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, वह पैसा कमाने के लिए गए हुए हैं। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कार्ये बुध, इसीलिए क्या कहते हैं कि स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम, ऐसी कुलटा स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे बुद्धिमान लोग कहते हैं। और जो मूर्ख इस प्रकार की कुलटा स्त्रियों का विश्वास करता है, उसको अवश्य में दुख का भागी होना पड़ता है। सुधावयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभाम प्रियको नाम योषितम, इनकी वाणी तो अमृत के समान होती है,
जो यह कुलटा स्त्रियां होती हैं, जो पापी स्त्रियां होती हैं, इनकी वाणी कैसी होती है? अमृत के समान होती है, कामियों के हृदय में संचार करती हैं, किंतु हृदय क्या है? छुरी की तरफ तीक्ष्ण होता है। और भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है? जो इस प्रकार की कुलटा स्त्रियां होती हैं, उनका कोई प्यारा नहीं होता है। और संभृत्य वित्यंता यथा कुलटा बहुभर्तृकाः धुंधकारी बभूवाता महान प्रेत कुकर्मता। और वह कुलटा जो स्त्रियां थी, वो तो धुंधकारी का क्या है, जितना भी धन था उसको समेट करके और संभृत्य वित्तमता याता अपने अपने जो है निज स्थान को चली गई। और उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और जो धुंधकारी था, धुंधकारी बबुआ, और जो धुंधकारी था वो महान प्रेत कुकर्म था, वह अपने कुकर्मों के कारण महान प्रेत योनि को धारण करता है। जिस प्रकार से धुंधकारी के कर्म थे, वह कुकृत्य थे, उन्हीं कुकृत्यों के कारण जो है वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और वात्या रूपधरु नित्यम धावन 10 दिशोंतरम सीता तप परिक्लिष्टो निराहारा पिपासिता। और वह केवल ऐसा ही प्रेत नहीं बना महाराज, कहते हैं बड़ा भयंकर प्रेत बना। और प्रेत कैसा कि वह जो है सदैव वात्या रूप धरो नित्यम, बवंडर का रूप धारण करके, वायु का रूप धारण के 10 दिशो धावंत, वह 10 दिशाओं में जो है भागता फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, भटकता रहता है। और शीत से, ताप से सदैव क्या है, व्याकुल होता रहता है, भूख प्यास से व्याकुल होता रहता है, ठंड धूप इत्यादि से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होकर के हा देव चिल्लाता रहता है। परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला महाराज, क्योंकि कुछ काल बीतने पर, जब कुछ समय बीता, जब धुंधकारी को कहीं भी जो है शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो कुछ काल बीतने पर जो है गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ और तब उन्होंने क्या किया, अनाथम तम विदित्वेव गैया श्राद्ध मची कर, और धुंधकारी को अनाथ मान करके, क्योंकि उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। धुंधकारी के माता पिता दोनों जो हैं इस संसार से प्राण पखेरु करके चले गए और वह अनाथ हो गया। यह सोच करके जो है गोकर्ण जी महाराज आज उनके निमित्त गया श्राद्ध, वह गया श्राद्ध करते हैं। और जहां जहां भी जिन जिन तीर्थों में भी वह गोकर्ण जी जाते हैं, धुंधकारी के निमित्त अवश्य रूप से श्राद्ध करते हैं। एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरम समुपीवान रात्रो गृहांगणी स्वप्तुम आगतो लक्षितः परे। और इसी प्रकार से जो है घूमते घूमते गोकर्ण जी एक बार अपने नगर में आए, स्वपुरम अपनी नगरी को आए, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बच करके सीधा अपने घर में अपने आंगन में सोने के लिए चले गए। लेकिन जब वहां गए तो तत्र सुप्तम स विज्ञाया धुंधकारी सबांधवम निशीते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। और जब वह अपने घर में गए तो तत्र सुप्तम, जब वह विश्राम कर रहे थे और आधी रात को जो है धुंधकारी ने जब देखा कि मेरे भ्राता, मेरा भाई गोकर्ण जी घर में आए हुए हैं, तो बड़ा विकट रूप जो है धुंधकारी ने उनको दिखाया, बड़ा रौद्र रूप होकर के जो है वह धुंधकारी वहां आया। और निशीते दर्शयामास, और रात्रि के समय जो है उनको बड़ा अपना रौद्र रूप दिखाया। और केवल अपना रूप, वैसा कैसा अपना रूप दिखा रहे हैं, सकृन में सा सकृत हस्ती सकृत च महिषो भवत। कभी तो वह मेष का रूप धारण कर देता है, कभी हस्ती हाथी के रूप में आता है, और कभी महिषो, कभी जो है भैंस का रूप धारण करता है, सकृत इंद्र सकृत चाग्नि, कभी इंद्र का रूप धारण करता है, कभी अग्नि का रूप धारण करता है, और अंत में जो मनुष्य के आकार में आकर के प्रकट होता है। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णं धैर्य संयुतः। जो विद्वान जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वह सदैव क्या है, धैर्य को धारण करते हैं। इसी प्रकार से गोकर्ण जी भी जब इस प्रकार की विपरीत अवस्थाएं देख रहे हैं, वैपरीत्यम इदं दृष्ट्वा, जब इस प्रकार की विपरीत स्थितियां जो है गोकर्ण जी ने देखी, तो गोकर्ण जी क्या हो गए, धैर्य को प्राप्त हुए। निश्चय किया कि अयम दुर्गति कोपी, यह निश्चय ही कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, प्राणी है, और कोपी निश्चितात् तम भवेत्,
और जब उनको इस बात का निश्चय हुआ कि अवश्य में जो है कोई क्या है दुर्गति प्राप्त है, तो उन्होंने धैर्यपूर्वक जो है उससे पूछा, कस्त्वम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किम वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीत संसना। कस्त्वम, कौन हो तुम, और रात्रो कुतो उग्रतरो, और इस रात्रि के समय क्यों इतने उग्र हो रखे हो, और दशाम इमाम, यह दशा तुम्हारी कैसे हुई है, किम वा प्रेता पिशाचो वा, क्या तुम प्रेत हो, पिशाच हो, या राक्षसो सीत संसना, या तुम कोई राक्षस हो। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज जी ने पूछा तो सूर्य महाराज कह रहे कि एवं पृष्ठस्तदा तेना रुरोधोचे पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज जी ने पूछा तो वह क्या है, रुरोधई, वह उच्च स्वर में जो है रुदन करने लगा, अशक्तो वचनोच्चारी, वचन का उच्चारण से मुख से नहीं हो रहा है महाराज, और संज्ञा मात्रम चकार, केवल जो है संकेत मात्र कर रहा है। तो ततो अंजलो जलम कृत्वा, पुनः जो गोकर्ण जी महाराज जी ने अपने लोटे से जल निकाला अभिमंत्रित करके, और गोकर्ण तम उदयरयत तत्से कह तपापासो प्रवक्तुम उपचक्रमी, और जब उन्होंने उस जल अभिमंत्रित जल को जो है उस पापी की ओर डाला, उस प्रेत की ओर डाला, तो उसके पापों का कुछ समन हुआ, उसके पापों का कुछ समन हुआ। तो वह कहने लगा, वह प्रेत जो है बड़े गोकर्ण जी से कहने लगा, अहम भ्रात्वा तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी महाराज, अहम भ्राता तदीयोस्मि, मैं आपका ही छोटा भाई हूँ, आपका ही भ्राता हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका धुंधकारी नाम का भाई हूँ, और अपने ही दोषों के कारण, अपने ही कुकृत्यों के कारण मैंने जो है जो अपना ब्राह्मणत्व था वह सब नष्ट कर दिया। और कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना लोकानाम हिंसका सोहम स्त्रीभिर दुखे न मारिता, और मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है महाराज। कर्मणो नास्ति संख्या में, मेरे जो कर्म हैं, जो मेरे दुर्गुण हैं, जो मेरे कुकर्म हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि महाज्ञानी विवर्तित रहा, मैं तो अज्ञान के चक्कर में चला गया, मैं अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने जो है बड़ी बड़ी हिंसाएं की हैं, लोगों को मारा है, और अंत में उल्टा स्त्रियों के द्वारा मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। और अतः प्रेतत्व मापन्नो दुर्दशाम च भयाम्य हम, और इसी कारण से मुझे यह प्रेतत्व की प्राप्ति हुई है, और मैं इस प्रेतत्व में पढ़ करके अनेक प्रकार की दुर्दशाओं को भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का जो उदय होने से मैं केवल वायु का भक्षण करके जी रहा हूँ महाराज, केवल और केवल वायु का भक्षण मैं कर पा रहा हूँ। और हे गोकर्ण जी महाराज, हे भाई, अहो बंदो कृपा सिंधु, आप कृपा सिंधु, आप दया के समुद्र हो भगवान, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस प्रेत योनि से दूर करो, मुझे छुड़ाओ। और गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उनसे बोली, गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम देव मुक्तोसी ममश्चर्यमिदं महत्। हे भाई, हे धुंधकारी जी, मैंने तो आपके निमित्त गया पिंडो मया दत्ता, मैंने तो गया में जाकर के आपके निमित्त पिंड दिया है, और मैं बड़ा आश्चर्य हूँ, मैंने तो आपके लिए विधि पूर्वक उस गया में पिंड दान किया, और फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। गया श्राद्धन्न मुक्तिश्चेत् उपायो न प्रस्तुतः किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, गया में श्राद्ध करने से भी अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तो इसका कोई और उपाय ही नहीं मुझे प्राप्त है, मुझे इसके अलावा कोई और उपाय नहीं दिखता है। अगर तुम सब बात खोलकर मुझे कहो, मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें इस प्रेत योनि से निवृत्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रेत कहते हैं, वह प्रेत कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे गोकर्ण जी महाराज, आप एक श्राद्ध की बात करते हैं, अगर आप गया में जाकर के सैकड़ों श्राद्ध भी कर दोगे तभी भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम किच्चेत् त्वं विचारय सांप्रदम। तो हे गोकर्ण जी महाराज,
इसके निमित्त आप कोई अन्य उपाय देखिए जिससे मेरी मुक्ति हो। इति तद वाक्यम आकर्ण्य गोकर्ण विस्मयम गता। जब प्रेत ने इस प्रकार के वाक्य कही तो गोकर्ण जी महाराज जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुए और सोच रहे हैं कि कैसे सत श्राद्धेन मुक्ति से असाध्यम मोचनम। तब जब तुम्हारी मुक्ति 100 श्राद्ध करके भी नहीं हो सकती है तो फिर मैं कैसे आपके लिए मुक्त करूं, कैसे आपको मुक्त करूं। इदानीं तो निजम स्थानम आतिष्ठो प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधकम किंचित आचर्य विचारे। हे भरत भ्राता श्री, आप एक काम करो, अभी निर्भय होकर के जो आपका स्थान है आप वहां निवास कीजिए। मैं विचार करके आपकी जो मुक्ति है, त्वरण मुक्ति साधकम, आपकी मुक्ति के निमित्त में जो है अवश्य कोई उपाय करूंगा। अवश्य जो है मैं आपको इस प्रेत योनि से मुक्त करूंगा, मैं कोई दूसरा उपाय अवश्य आपके लिए करूंगा। इदानीम तु निजम स्थानम, आप इस समय अपने स्थान को चले जाइए। और धुंधकारी निज स्थानम तेना दिष्टस्ततो गता गोकर्ण सिंतियामा सताम रात्रिन नत्यग। और इधर गोकर्ण जी की बात को सुनकर के धुंधकारी तो अपने स्थान को चला गया और रात भर गोकर्ण जी इसी चिंता में लगे रहे कि कैसे जो है धुंधकारी मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो प्रातः तमागतम दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागत तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। जब उन्होंने जो है प्रातः काल आगतम दृष्ट्वा लोका, अपने घर में प्रीति पूर्वक प्रीति समागत, जो प्रीति के द्वारा गोकर्ण जी से मिलने के लिए आ रखे थे, उन सबको जो है गोकर्ण जी ने रात का वृतांत सुनाया। और विद्वांसो योग निष्ठा ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनो तन्मुक्ति नैवते पश्यन्त शास्त्र संचयान। और गोकर्ण जी से मिलने के लिए ऐसे ही वैसे कोई लोग नहीं आ रहे। कौन आ रखे? विद्वांस हो, योग निष्ठस्य ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनो, जो विद्वान हैं, योगनिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं और जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञानी जन गोकर्ण जी महाराज जी से मिलने आते हैं। लेकिन सभी ने अपने अपने शास्त्रों को उलट फेर करके देखा, लेकिन कोई भी किसी के पास ऐसा कोई मुक्ति का साधन प्राप्त नहीं हुआ जिससे धुंधकारी जी को मोक्ष की प्राप्ति हो, प्रेतत्व की उनकी निवृत्ति हो। और जब ऐसा कोई उपाय नहीं मिला तो फिर गोकर्ण जी महाराज ने तथा सर्वे सूर्य वाक्यम तन मुक्तो स्थापितम परम, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि इस विषय में कौन सूर्य वाक्यम, भगवान श्री सूर्य नारायण जी जो वाक्य कहेंगे उसी के द्वारा जो है धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर गोकर्ण जी महाराज जी ने गोकर्ण स्थमनम चक्रे सूर्य वेगश्य वही तथा अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया महाराज। और सूर्य की गति को रोकने के पश्चात जो उन्होंने भगवान सूर्य की सुंदर स्थिति की। और क्या कह रहे हैं? तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम चतुर्त्वा दुरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, आप इस संसार को सदैव देखने वाले, इस संसार में होने वाले हर एक कर्म के आप साक्षी हैं। आप मुझे जो मेरा भाई है धुंधकारी, इसकी मुक्ति के निमित्त कोई उपाय बताइए। कैसे मैं इस प्रेत को प्रेत मुक्ति से, प्रेत जो योनि है उससे मुक्त करके उन्हें मोक्ष प्रदान कराऊं। तो गोकर्ण जी की जब प्रार्थना भगवान श्री सूर्य नारायण जी ने सुनी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गोकर्ण जी महाराज जी से कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप इन धुंधकारी जी के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करो। इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। और जब इस प्रकार का वहां पर सभी
लोगों ने भगवान सूर्य नारायण का यह धर्म रूपी वचन सुना तो सभी ने कहा सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। और तब सभी ने गोकर्ण जी महाराज जी से कहा कि आप प्रयत्न पूर्वक यही कार्य करो, प्रयत्नेन कर्तव्यम, प्रयत्न के द्वारा जो है इसी कार्य को करिए। और यह साधन क्या है? अत्यंत सरल साधन है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्राम जनाययु, और उस कथा को श्रवण करने के लिए देश अनेकानेक गांवों से, अनेकानेक जगहों से जो है अनेकानेक लोग आने लगे। और केवल वही व्यक्ति नहीं बल्कि कौन कौन आने लगे? पंगवंद वृद्धमंदासो दीपीपा पक्षयाय वही, जो लूले लंगड़े अंधे बूढ़े मंदबुद्धि आदि भी थे, वह सब पुरुष अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से उस कथा श्रवण को करने के लिए आए। और इस प्रकार से वहां जो है अनेकानेक भीड़ आने लगी। और समाजस्तु महान जातो देव विस्मयकार का यदि वासन मास्थाय गोकर्णो कथयत कथा। और जब वहां अनेक प्रकार के लोगों की वहां भीड़ आने लगी तो क्या है, देव विस्मयकार, देवता भी विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तो तब वहां वह प्रेत भी आ गया। सा प्रेतो भी तदा आयातः, वह प्रेत भी वहां आया। और स्थानम पश्यन्नितस्ततः, अब वह प्रेत क्या है? वो तो वायु स्वरूप है। वायु आती है तो यहाँ से वहां उड़ जाता है, वहां से यहाँ उड़ जाता है। तो तदंतर सप्त ग्रंथियुतम तत्र पश्यत कीच कमुत्थ्रितम। और जब वहां इधर उधर उड़ने लगा तो अपने बैठने के निमित्त जो है स्थान देखने लगा। तो फिर वहां पर जो है उसने देखा कि वहां पर जो है एक सप्त ग्रंथियुतम, 7 ग्रंथियों से युक्त जो है एक बांस का डंडा है। और उस पर जाकर के वह उसी के नीचे के छिद्र में घुस करके और कथा सुनने के लिए बैठ गया। क्योंकि वायु रूप होने के कारण वह बाहर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वायु रूप से क्या है, वायु आती तो वायु के साथ ही प्रभावित तो हो जाता, वह बहने लगता वायु के साथ। इसीलिए वह उस बांस के डंडे के नीचे जाकर के बैठ गया। अब गोकर्ण जी जो है कथा सुना रहे हैं। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोत्रारम परिकल्प्य स प्रथम स्कंदत स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करो। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, क्योंकि श्रोता तो मुख्य होना चाहिए, कोई ना कोई तो मुख्य श्रोता होना चाहिए सुनने के लिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने भी वैष्णव ब्राह्मण को जो मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनाने प्रारंभ कर दी। और बड़ी सुंदर जो है वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। और सायकाल को दिनांते रक्षता गाथा तदा चित्रम बभुवः वंशेक ग्रंथ भेदो भूत शब्दम पश्यताम सताम। और सायकाल के समय दिनांते, दिन के अंत अर्थात सायकाल को जब कथा विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई महाराज। क्या विचित्र बात हुई कि वंशेक ग्रंथ भेदो भूत शब्दम पश्यताम सताम। जब वहां पर सभी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए थे तो देखते ही देखते उस बांस की गांठ में जो एक शब्द हुआ, बड़ा विस्मयकारक शब्द हुआ। और वह जो है एक ग्रंथि भेदन हो गई, उस एक ग्रंथि का भेदन हो गया। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम, एवं सप्त दिने से एवं सप्त ग्रंथि विभेदनम। इसी प्रकार से दूसरे दिन जो है दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, इस प्रकार से जो है 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके और सप्त ग्रंथ विवेदनम कृत्वा स्वाद्वाद स्कंद श्रवणा प्रेतताम जहू। और जब इस प्रकार से 7 दिनों में 7 ग्रंथियों को फोड़ करके धुंधकारी 12वें स्कंद को सुनने से पवित्र होकर के और उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। और कैसा रूप? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित ननाम भराद्रम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधु कृपया प्रेत कस्मला।
जब इस प्रकार से 12 स्कंद उस प्रेत ने सुने, उस धुंधकारी ने सुने, तो क्या है, दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसका रूप कैसा है, मेघ के समान श्याम है, श्याम वर्ण है, और पीतावास सुंदर पीले स्वरूप पीतांबर जो है पहना हुआ है, तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की मालाओं से सुशोभित है, सिर पर जो है मनोहर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों में कमनीय कुंडल झलला रहे हैं, और ननामो भ्रातरम सद्यो, और तुरंत जो है अपने भाई को कर्ण जी महाराज जी को प्रणाम करके कहता है कि हे भाई, त्वयामा हम मोचितो बंदे, आपने मुझे जो है कृपा करके इस प्रेत योनि से जो है इन यातनाओं से मुक्त कर दिया है। और सुंदर जो है इस भागवत का जो है वह स्तुति करने लगी, इस भागवत के बारे में कहने लगी। क्या करें, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और यह जो भागवत है यह कैसी है, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा। और सप्ताह हो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। और जो यह सप्ताह का पारायण है यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के धाम को प्रदान कराने वाला है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह सर्वणि स्थिता स्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। और जो यह सप्ताह श्रवण है, कंपन्ते सर्व पापानि, सभी पाप जो है कांपने लग जाते हैं सप्ताह श्रवण करने से। और जब सब पाप थर्रा उठते हैं तो क्या कहते हैं, यह भागवत की कथा जल्दी ही क्या है, उन सब पापों का अंत कर देती है। और जिस प्रकार से क्या है, आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वांगमना कर्म भी कृतो शरणम विदहे पापम पाप का समिदो यथा। जिस प्रकार से कोई छोटी लकड़ी हो, बड़ी लकड़ी हो, सूखी हो, गीली हो, किसी भी तरह की लकड़ी हो, पाप का समिदो यथा, अगर पावक में डाल दी जाए तो सभी प्रकार की जो है वह समिदाएं जल जाती हैं। ठीक किसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, यह जो श्रवणम, यह जो सप्ताह का श्रवण है, विदेह तत् पापम, विदेह में इस शरीर में जो भी पाप हो, छोटे हो, बड़े हो, पुराने हो, कितने भी अत्युत्कट पाप हो, वह सब पाप भस्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा से जो है सब पाप भस्म हो जाते हैं। अस्मिन वही भारते वर्षे सूर्य फिर देव संविदा अकथा श्रावणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। और इसीलिए जो है विद्वानों ने क्या किया, देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में बड़ी महिमा गाई है, भगवान इस भागवत महापुराण की बड़ी महिमा गा रहे हैं कि इस भारतवर्ष में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, जो इस श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनते हैं, उसका जन्म क्या है, निष्फलम, उसका जन्म निष्फल है, उसका जन्म वृथा है। भले जो है क्या है, किम मोहितो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना। भलाई जो है या मोह पूर्वक इस शरीर का लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाते हैं, लेकिन अगर हम इस सुख शास्त्र कथा को नहीं सुनते, श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुनते हैं, तो इससे इस शरीर को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पूरी शरीर। अगर इस जीवन में, अपने जीवन में हम एक बार भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं तो क्या है, यह शरीर कैसा है, शरीर सबका है लेकिन कैसा है कि अस्थियों का है। अस्थि स्तंभम, अस्थियां इसकी क्या है, स्तंभ है, आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों में यह जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और ऊपर से इसमें क्या है, मांस और रक्त को थोप करके बांधा हुआ है, और इस पर चर्म रूपी जो मांस है वह चर्म मंड दिया गया है। और केवल ऐसा ही नहीं है शरीर, इसीलिए तुलसीदास जी ने भी जो है रामचरितमानस में कहा है, बाबा जी ने कहा है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को बड़ा अधम कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि भागवत भी कहती है कि यह शरीर कैसा है, इसके प्रत्येक अंग अंग से दुर्गंध आती है, जैसे चर्म से दुर्गंध आती है, अंग अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह शरीर क्या है, मल और मूत्र का बर्तन है, भांड है। और जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। यह क्या है, जरा शोक विपाकार्तम, यह जरा का पात्र है, रोगों का यह पात्र है। जब वृद्धावस्था आती है, शोक के कारण जो है परिणाम में दुखमय है, रोगों को तैयार
यह पूरा शरीर ही घर है, दुष्पूरम या निरंतर जो है दुखमय है, निरंतर किसी न किसी कामना से यह शरीर पीड़ित रहता है, इसके कभी तृप्ति नहीं होती है। कृमि विड़ भस्म संज्ञातम शरीर मिति वर्णितम अस्थिर स्त्रम कर्म कुतो यम साधये नः, यह इसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। यह क्या है, इसे धारण किए रहने भी क्या है, एक भार स्वरूप ही यह जीवन है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, रोम रोम में क्या है, कष्ट भरे हुए हैं, और यह सदैव नष्ट होने वाला है। यह क्षण भर में कब नष्ट हो जाए कोई नहीं जानता है। और अंत में अगर इसे गाड़ दिया जाए तो कृमि, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाता है, या जो है क्या है, तो यह विष्ठा के समान हो जाता है, और कभी अग्नि में जला दिया जाता है, भस्म की ढेरी हो जाती है। ये 3 प्रकार की शरीर की गतियां बताई गई हैं। 3 प्रकार की गतियां इस शरीर की बताई गई हैं। प्रथम तो कहा कि अगर गड्ढा करके गाड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाता है, कृमि पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। द्वितीय अवस्था क्या कहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षी इत्यादि जो है इसको खाते हैं। तृतीय अवस्था इसकी बताई थी कि अग्नि को दिया जाता है जिससे भस्म हो जाता है। और ऐसे ही अस्थिर श्रम कर्म, इस अस्थिर शरीर से हम कर्म कर रहे हैं तो वह कैसे जो है वह शुभ फल को देने वाली होगी। अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेते। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय संपुट्टे काये का नाम नित्यता। और जो अन्न प्रातः काल को पका दिया जाता है, हम प्रातः काल अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और अगर वह बाहर ही छोड़ दिया जाए तो साय समय तक जो है उसमें से दुर्गंध आ जाती है। तो कहते हैं कि उस अन्न से पुष्ट हुआ यह शरीर नित्य कैसे हो सकता है। सप्ताह श्रवणालोकी प्राप्यते निकटे हरि, लेकिन इस संसार में क्या है, अगर इस जीवन से उत्तम गति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो सप्ताह श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, शीघ्र ही निकटे हरि, हरि के निकट हम चले जाते हैं, शीघ्र ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। बोधवदा इव तोयेषु मस्का इव जंतसु जायन्ते मरणा इव कथा श्रवण विवर्जिता। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे के समान है। जल में बुदबुदा उठता है और पुनः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर बन जाता है। और जीवों मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही वह पैदा हुआ है। भला ही जो है जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, तो सोचने वाली बात है उस भगवत कथा का श्रवण करने से जो हमारे चित्त में अनेक रूप की गांठें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो गांठें हैं, उनका खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। जब हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें जो है इन सब रोगों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात कोई कह सकता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। यह सप्ताह श्रवण केवल ऐसे नहीं है, क्या कहते हैं कि सप्ताह श्रवण करने से छिद्यन्ते विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च, जो हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं वह गांठें वह सब खुल जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में संशय होते हैं वह सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और सारे जो पाप कर्म वह क्षीण हो जाते हैं। और यह जो भागवत कथा रूप अमृत है, और जब हम इस भागवत कथा रूप तीर्थ में गोते लगाते हैं तो संसार के कीचड़ को, इस संसार रूपी कीचड़ अर्थात जो हमारे इस संसार में हम आकर के पाप कर्मों को करते हैं तो वह क्या है, धुल जाते हैं। यह जो भागवत कथा है ना, यह भागवत कथा जो इस संसार में हमारे पाप कर्मों को धोने के लिए है। और विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाती है तो अवश्य क्या है, मनुष्य को मुक्ति रेव बुद्धि स्मृत, और विद्वत जन कहते हैं कि अवश्य में जो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित समझ लीजिए जो हृदय से इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है अवश्य रूप से वह जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। एवं ब्रुवीत वे तस्मिन् विमानमागत तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डितम्। और उसी समय जब इस प्रकार की धुंधकारी बातें बता रहे थे, ठीक उसी समय क्या हुआ कि एक
सुंदर सा विमान वहां पर आया। वह विमान कहां से आया? बैकुंठ वासी भी युक्तम। और केवल ऐसे नहीं, बैकुंठ वासियों से युक्त होकर के, अर्थात भगवान नारायण के पार्षद सहित जो एक विमान उतरा और उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैलने लगा। और सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधली सुता विमाने वैष्णवान वीक्षा कोकर्णो वाक्यमब्रवीत। और उन सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। और तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी महाराज गए। जब वह विमान जाने लगा तो पकड़ करके खींचा, बोला ठहरो, रुको, कहां जा रहे हो? पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। क्या दो? कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोत्रारो मम निर्मला। यहाँ पर अनेकानेक लोगों ने इस श्रीमद् भागवत कथा को सुना। अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ तो बहुत सारे हैं। और केवल कैसे हैं? श्रोतारो मम निर्मला। और केवल ऐसे ही श्रोता नहीं है, निर्मल, जिनका मन क्या है, हृदय क्या है, शुद्ध है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वह सब, इन सब ने भी तो इस भागवत कथा का श्रवण किया है। तो आनी तान विमानानि न तेषां युगपत्युत्कतः। तो इन सबके लिए आप एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लाए हैं? श्रवणम समभागेन सर्वेषामेव दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रवृंतो हरिप्रिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने एक समान रूप से कथा सुनी है महाराज। केवल धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी है, यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हुए हैं सभी ने जो है समान रूप से कथा सुनी है। फिर भी इसके फल में भेद क्यों है? इस प्रकार का भेद क्यों है कि धुंधकारी के लिए तो जो है यह विमान आया है और औरों के लिए कोई विमान नहीं आया है। तो हरिदास सब ऊंचू। तो भगवान जी के दास कह रहे कि श्रवणस्य विवेदना फल भेदोत्र संसितः। हे गोकर्ण जी महाराज, इन सब ने श्रवण के फल का भेद होने के कारण जो है श्रवण का भेद ही है, ऐसा जो है यह सब है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु जिस प्रकार का मनन इस धुंधकारी ने किया उस प्रकार का मनन किसी ने नहीं कहा है। इसी से जो है एक साथ भजन करने पर भी उसमें फल का भेद है। और सप्तरात्र मुपो ये प्रेतेनो श्रवणम कृतम मननादि तथा तेना स्थिर चित्ते कृतम विषम। इस प्रेत ने 7 दिनों तक केवल कथा ही नहीं सुनी, निराहार रह करके श्रवण किया है। और केवल श्रवण ही नहीं किया है, उस कथा पर मनन भी किया है, उस विषय पर अपने चित्त से विचार भी किया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कथा श्रवण करो तो मनन अवश्य करो, उन बातों पर मनन करो। और मनन करने के बाद निधिध्यासन भी करना चाहिए। तो इस प्रेत ने क्या किया? पहले तो कथा का श्रवण किया, श्रवण करने के बाद मनन किया, मनन करने के पास जो है निधिध्यासन किया। और जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वह कैसा होता है? वह व्यर्थ ज्ञान होता है। इसलिए अपने ज्ञान को सर्वप्रथम दृढ़ करना पड़ता है। और इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के उधर उधर भटकने रहने से जब का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धमपात्रकम हतमस्रो श्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। जो वैष्णवहीन देश है, जहाँ वैष्णव नहीं है, और अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और असूत्रीय को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इन सब का क्या है? नाश हो जाता है। क्योंकि जो गुरु वचनों में विश्वास नहीं करता है, दीनता का भाव जिसके हृदय में न हो, जिनके मन पर दोषों पर विजय और कथा में जिनकी चित्त की एकाग्रता न हो और वह नियमों का पालन न किया जाए, तो श्रवण का यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी ने इन सभी बातों का पालन किया है। और यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो गोकर्ण तब गोविंदो लोका गोलोकम दास्यसे स्वयं एवं मुक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तन। और हे गोकर्ण जी महाराज, आपको तो भगवान स्वयं आकर के गोलोक धाम में ले जाएंगे। और यह कह करके जो वह सब हरि जो पार्षद थे वह हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम की ओर चले गए। जब इस प्रकार की सब लोगों ने वार्ता सुनी, हरिदास भगवान के पार्षदों के गोकर्ण जी के बीच जो यह बात हुई, जब सबने सुनी तो पुनः जो है गोकर्ण जी से आग्रह किया कि आप फिर से क्या करो, इस सप्ताह यज्ञ को करो,
श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवती भूय श्रवणम ते कृतम पुनः। और श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार से जिस सप्ताह कर्म से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से उस कथा को सुना। लेकिन इस समय क्या है, श्रवण का भेद है। प्रथम बार जो सुना था उसने केवल श्रवण किया, लेकिन इस प्रकार पार्षदों के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया था उसी प्रकार से सबने श्रवण मनन निधिध्यासन किया और नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ भी हुआ वह सुनिए। तो क्या कह रहे हैं कि विमाने सह भक्ते स हरिराविर्बभुवः जय शब्दा नमः शब्दस्तत्रासं बहवस्तदा। और नारद जी जब इस प्रकार से वहां पर जो है कथा सुनाई गोकर्ण जी महाराज जी ने, तो आगे क्या हुआ कि विमान से भक्ते स, वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जयकार की ध्वनि प्रकट होने लगी, जय शब्द की ध्वनि प्रकट होने लगी, नमः शब्द की प्रकट होने लगी, नमस्कार जय शब्द की जयकार की ध्वनियां उत्पन्न होने लगी और भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण जी महाराज जी को हृदय से लगा करके और उन्हें स्वयं अपने स्वरूप में धारण कर दिया। श्रोत्र घनश्यामान पीत कौशी अवास किरीटना कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। और जब उन्होंने जो है क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी जो है मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण वाला रेशमी पीतांबर धारण किए हुए और किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। और तदग्रामे स्थिता जीवा आवश्चांडाल जातया विमाने स्थापितस्तेपि गोकर्णो कृपया तदा। और उस वक्त गांव में जितने भी क्या थे, चांडाल जाति, आश्व जाति, जो भी जीव उसमें स्थित थे, वह कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी महाराज जी की कृपा से आज विमान पर चढ़ गए। और तथा जो है जहां योगी जन जाते हैं, प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना, जिस स्थान को योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार से जो है इस भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण से प्रसन्न होकर के और गोकर्ण जी महाराज जी को अपने साथ ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम को लेकर के भगवान से हरिनारायण जी चले। ऊर्ध्वम अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगत। जिस प्रकार से कहते हैं पूर्व काल में अयोध्या के वासी जो है भगवान श्री राम के साकेत धाम को सितारे थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के साथ समस्त जन जो है भगवान श्री कृष्ण जी के दुर्लभ जो गोलोक का धाम है वहां सब लोग गए। और यस्त्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा तम लोकम गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रेया। जिस लोक में कहते हैं कि न भगवान सूर्य जा पाते न चंद्रमा, और सिद्धों को भी जिस धाम की प्राप्ति नहीं होती, जिस गति की प्राप्ति नहीं होती है, आज वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से भगवान श्री गोलोक के धाम को प्राप्त हो गए। और नारद जी ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदमुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कटाक्षरो ये पीतस्यते गर्भवतः न बोया। तो हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा जो है कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसी के विषय में जो है हम आपसे क्या कहें। अरे जिन्होंने अपने कर्णपुट से कर्णेन गोकर्ण कटाक्षरो ये, जिन्होंने अपने कर्णपुट से जो है गोकर्ण जी कथा के एक एक अक्षर का पान किया, वे फिर कभी माता के गर्भ में उत्पन्न नहीं हुए। और वाताम्बुपर्णा शनदेह सोणैः तपोभिरुग्रैः चिरकाल संजिते योगेश संयति लताम गति वे सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति ताम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से भी और बहुत काल तक घोर तपस्या करने से भी जो है और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा पाते हैं, उसे वे सप्ताह श्रवण सहज से ही प्रदान करा देता है। इतनी महिमा है इस भागवत महापुराण, जिसको अनेक योगी जन अपने शरीर को तपा करके केवल वायु का भक्षण करने मात्र करने से ही और फिर भी जो है उस धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहा अगर कोई व्यक्ति श्रवण मनन और निधिध्यासन इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो वह सहज रूप में जो है उन भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। और इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिलिप्तता। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते हैं। वह जो सांडिल्य ऋषि हैं वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है पाठ करते हैं। और आख्यान में तत्परम पवित्रम,
श्रुतं सकृद्भै विहदे विदहेद भोगम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् पुनर्भवं च। कथा बड़ी परम पवित्र कथा है महाराज। यह जो श्रीमद् भागवत का आख्यान है परमम पवित्रम या परम पवित्र है। श्रुतम सकृद्धि विदहेद भोगम, और एक बार के श्रवण करने मात्र से ही क्या है, इस शरीर के, इस आत्मा के, इस मन के समस्त पापों को जो है भस्म कर देती है। और यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति की प्राप्ति होती है और नित्य पाठ करने से जो है स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना महत्व जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का है, इसलिए इस कथा का श्रवण अवश्य भी करना चाहिए।